तबीयत का भी सामने रखते हुए तो मैं फौरी तौर पे उनकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। वैसे तो इनका बहुत बड़ा तारुफ है, लेकिन थोड़ा सा तारुफ पेश करते हुए कि आप शायरा भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, मुतरजम भी हैं, कालिम नफीस भी हैं, मुहक्किक भी हैं, नक्काद भी हैं, नावल नवीस भी हैं, स्कॉलर भी हैं, माहिर तालीम भी हैं। आपके हिस्से में बहुत सारी चीजें हैं ये, और साथ साथ एक जो कराची में एक रोग जैसा क्या कहते हैं, किताबें हैं, कुलियात हैं, ज़ख़ीम किस्म की इनकी कुलियात हैं, जिसमें 100 किताबों का जो है मुसव्वदा मौजूद भी है, और बहुत सारा तारुफ है। अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो जी बस ज़ेबी साहिबा जी मैं कलाम पेश करती हूँ। जी अपने अपने ज़ात में एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी सरपरस्त है वो। जी हाँ, ये सरपरस्त है, सबसे में दरिया बंद कर देते हैं हम इनको कि ये अपनी ज़ात में आसमान लिए हुए है। एक शख्सियत है जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जिनका दस्ते शफ़क़त हमारे सरों पर मौजूद है। यकीन कीजिए, ये जो बड़े लोग हैं या जो हमारे सरों पर अल्लाह ताला इनका साया सलामत रखे, इनके बच्चों के सरों पर भी और हमारे भी सरों पर इनकी शफ़क़त कायम रहे। ये हमारे लिए बड़े मुतबर्रिक भी हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी हैं। हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं बहुत अदब और एहतराम से मुल्तमिस हूँ ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा, बहुत शुक्रिया नुसरत याब साहब। नुसरत महफिल को करवाई, बहुत शुक्रिया। तंदुरुस्ती दे, बहुत अच्छा। आमीन सुमा आमीन। और आदाब आप सब लोगों को मेरी तरफ से। आज बस अभी सुबह से उठ के बैठी हूँ, अल्लाह ताला ने उठा दिया मुझे। और मैं आज डॉक्टर ये हमारे फरमान हैदर साहब का जो प्रोग्राम है, माशाल्लाह माशाल्लाह, फरमान हैदर साहब के तारुफ के हवाले से भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि अदब परवर शख्सियत है, और गुज़िश्ता कई बरसों से न सिर्फ ज़मीनी मुशायरे, ज़मीनी प्रोग्राम तो करवाते ही रहे थे, लेकिन जब से कोरोना आया तब से आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स हमारे करवा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा काम है कि आप ख़ुद शायर नहीं हैं, लेकिन शायरों को और अदीबों को, और इसके अलावा दीगर प्रोग्राम भी हैं जो अदब के हवाले से होते हैं, उन सब में आपकी जो काविशें हैं वो काबिल तहसीन हैं, काबिल दाद हैं। कोई भी शख्स अपना आज के दौर में सबसे कीमती चीज़ आपका वक्त है, वक्त किसी के पास नहीं है, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है वो, हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है जिसके लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो फरमान हैदर साहब इन सब चीज़ों से दूर, यानी वो खुद शायर नहीं है, उनको तो परवाह नहीं है कि उनको कोई शहरत मिलेगी या उन्हें कोई इससे कोई फ़ायदा, माली फ़ायदा पहुँचेगा, या कोई उनको इससे कुछ और चीज़ का वो कोई अपनी ज़ात के लिए कुछ चीज़ जो है वो कर सकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके लिए। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अदब की खिदमत हो, उर्दू अदब का जो फ़रोग़ हो, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सब मिलकर उनके साथ शाना बशाना उनके चल रहे हैं। आप सब लोगों की शिरकत भी हमारे लिए बड़ी अहम होती है, क्योंकि आप जब शामिल होते हैं तो उनका प्रोग्राम जो है ये तश्कील पाता है। तो उनके लिए ना सिर्फ ये, बल्कि ये इन चीज़ों का जिक्र तो नहीं करना चाहिए, उन्होंने ख़ुद कभी नहीं किया। समाजी कामों में जिस तरह से वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। कैसे भी हालात हों, चाहे नागहानी आफात का दौर हो या आम हालात हों, उसमें वो जिस तरह से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और लोगों को राशन पहुंचाना और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, मैं उनका जिक्र यहाँ नहीं करती हूँ क्योंकि नेकी जो है कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो फरमान हैदर साहब यहाँ पर कर रहे हैं, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और दूसरी बात ये कि मेरे शौहर की आज बरसी है, 4 तारीख़ है, और 2 साल हो गए हैं उनको। और पहला प्रोग्राम जब मैंने इद्दत अपनी पूरी की थी तो फरमान हैदर साहब ने मैं इकबाल की बरसी के हवाले से जो है ये प्रोग्राम ताज़ियती रेफरेंस रखा था, तो वही नज़्म मैंने आज निकाली है। और ताज़ियती रेफरेंस जो मैंने उस वक्त पेश किया था, और बहुत सारे लोगों ने अपने ख़यालात का इजहार भी किया था, एक प्रोग्राम पूरा रखा था उन्होंने इकबाल के लिए, तो मैं वो नज़्म आप सब लोगों की नज़र करती हूँ और 1-2 शेर भी उसी हवाले से पेश करूँगी। तो ये नज़्म आप सब की समातों की नज़र सिर्फ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए भी आगे ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और इकबाल का भी, और बाकी जितने लोग चले गए यहाँ से उन सब का मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन, सबके लिए आमीन सुम्मा आमीन। तो ये नज़्म मैंने उस वक्त पढ़ी थी। जी बिल्कुल, मैं ये नज़्म पढ़ती हूँ। मोहम्मद इकबाल, जानते हो
आज तुम्हारा ताज़ियती रेफरेंस है, अमरोहा फाउंडेशन इंडिया ने रखा है। शुक्रिया तो बनता है ना फरमान हैदर का हाँ, बिल्कुल और उन सब का जो बिल्कुल, तुम्हारी बिल्कुल। मोहब्बत में यकजा है यहाँ। ये सब इल्म अदब के चांद सूरज हैं, ये सब तुम्हें जानते हैं, पहचानते हैं। अदब परवर तुम सब भला और कोई क्या होगा। पस मंज़र में रह के तुमने पेश मंज़र को जगमगाया है, अदब के गुलसितां को महकाया है, अदब के उफक पर ज़ैबुनिसा ज़ेबी को चमकाया है। तुम जुगनुओं का चमकता एक धारा हो, तुम 70 असनाफ़े नज़्म का साहिल हो, समंदर हो, किनारा हो। तुम अदब की दुनिया का चांद सूरज दमकता सितारा हो, अदब की हर एक सिर्फ तुम्हारे ही दम से चमकती है। सच है तुम्हारे बिन मेरी हर तख्लीक अधूरी थी, दुनियाए अदब में एक नातवा लड़की कहाँ पूरी थी। तुम्हारी हस्ती ज़रूरी थी, तुम्हारी हस्ती ज़रूरी थी। हाँ, अब भी इस महफिल में यहीं कहीं तुम साथ हो मेरे। तुम्हारे हाथों की मजबूती मेरे हाथों की ताकत है, तुम्हारे अज़्मो हौसले की हिद्दत मेरे लिए क़ुव्वत है। पहले सिर्फ तुम थे मेरे साथ और अब रब्बे करीम का साया है हर पल हर लहजा मेरे साथ। मगर अब तुमको रब की कुर्बत हासिल है, तुम रब के हिफ्ज़ व अमान में हो, उनकी रहमतों के साए में हंसते मुस्कराते हो और मैं भी इन दोनों ताकतों के हिफ्ज़ व अमान में रहती हूँ। तुम मुझसे दूर न पहले थे न अब हो, मुझे यकीन है तुम्हें रब ने फूलों की तरह रखा होगा। नबी का दीदार भी शफाअत भी मैसर होगी, ये दुआ है मेरी और हम सब की। रब की उल्फत व कुर्बत में सदा खुश व खुर्रम रहो। जब कभी मेरी याद सताए तो मुझे अपने पास बुला लेना, हाँ मुझे अपने पास बुला लेना। तो ये मैंने उस वक्त पढ़ी थी, 2-3 शेर भी मैं पढ़ क्या देती कहने हूँ। जी? मुझको 70 असनाफ पे मैंने नज़्म में शायरी की है, दुनिया अदब की पहली कुलियात है, तो ये सब कुछ इकबाल ही की वजह से हुआ। जी जी गुरु के चक्कर में होंगे। नहीं, वो दुनिया में भी नहीं थे, वहाँ भी नहीं होंगे, वो दुनिया में भी नहीं थे। मुझको तो ढूंढने से भी मिलता नहीं, मुझको तो ढूंढने से भी मिलता नहीं, लाकर कोई दिखाए तो तुस्सा हंसी मुझे। वाह, चेहरा कहाँ तुम्हारा, हमारी नज़र कहाँ, तुम जैसे और हो भी तो क्या, तुम मगर कहाँ। हर सू हुजूम यास है, हर सू हुजूम गम, हर सू हुजूम यास है, हर सू हुजूम गम। एक शख्स आंख मूंद के तन्हा चला गया, चाहत में एक फूल ये कांटा चुभा गया, चाहत में एक फूल ये कांटा चुभा गया, वो जिंदगी की राह में आंसू बिछा गया। हो सके तुमसे तो कुछ पल के लिए लौट आओ, हो सके तुमसे तो कुछ पल के लिए लौट आओ, मरने वालों तुम्हें मुद्दत हुई दुनिया देखे। सहने में दर्दो यास कोई हम भी कम नहीं, सहने में दर्दो यास कोई हम भी कम नहीं, लेकिन तेरी जुदाई का मातम भी कम नहीं। फूलों की ताजगी से मअत्तर है गुलसितां, बहुत शुक्रिया। फूलों की ताजगी से मअत्तर है गुलसितां, सोजे दुरू से गिरियाए शबनम भी कम नहीं। और आखिरी शेर, जो वक्त है मरने का, जो वक्त है मरने का, उसमें होगी न कमी बेशी हरगिज, जो वक्त है मरने का उसमें होगी न कमी बेशी हरगिज। जीने की तमन्ना सबको है पर उम्र बढ़ाना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़ैबुनिसा ज़ेबी साहिबा अपना खूबसूरत कलाम अपने शरीके हयात के नाम कर रही थी, और जाहिर बात है उम्र गुजरती है, एक एक पल एक एक लम्हा याद रखते हैं, याद कभी जहन से जाता नहीं ख्याल उनका, और उनको याद रखना ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सबके जितने अजीज और क़रीब इस दुनिया से जा चुके हैं सबकी अल्लाह ताला मंजिलें आसान फरमाए। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। महफिल को आगे बढ़ाते हुए साहिब सदारत मैं चाहूँगा कि बहुत देर से हमारे साथ मौजूद भी हैं लियाकत अली